हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। आज हम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में, ठीक है। और इससे पहले आपके एग्ज़ाम हुए थे दिल्ली वाइल्ड लाइफ गार्ड के और एक फॉरेस्ट रेंजर के, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुए थे आपके पिछले वर्ष 15 मार्च और 16 मार्च को, ठीक है। इन सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर और उनका क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे से आप डायरेक्टली उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करने वाला था कि जो आपके एग्ज़ाम हुए थे इसके अंदर 3 शिफ्ट हुई थी। क्या कब कब? एक तो 15 मार्च को हुई थी, 15 मार्च को 2 शिफ्ट हुई थी और एक 16 मार्च को 1 शिफ्ट हुई थी। टोटल कितनी शिफ्ट हुई? 3 शिफ्ट, है ना। तीनों क्वेश्चनों में प्रत्येक शिफ्ट में 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और 200 क्वेश्चन में भी 5 सेक्शन थे। 5 सेक्शन कौन कौन से थे? एक तो जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। तो ये कितने हो गए सेक्शन? 5। जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, 5 सेक्शन हो गए ना। और 5 सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन कितने थे? 200। और 200 क्वेश्चन कैसे थे? प्रत्येक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन थे। 40 ही हिंदी के, 40 ही जीके के, 40 ही मैथ के, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सभी सेक्शन के भी 40-40 क्वेश्चन थे। तो ये 200 क्वेश्चन थे 5 सेक्शन में और आपको सोल्व करने थे 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन में से आप कितने सोल्व कर पाते हो ये आपसे आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता था। और सेम यही पैटर्न आपका जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसके अंदर भी सेम ही पैटर्न रहेगा। इसके अंदर भी आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके भी 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन में कौन कौन से होंगे? जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और लास्ट मैथ। 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन में प्रत्येक में क्वेश्चन में कितने होंगे? 40 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सभी को पता चल गया होगा पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स अपना पैटर्न और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके बारे में। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन पेपर। जो हिंदी वाला सेक्शन था ये 15 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हुआ था वाइल्ड लाइफ गार्ड का। ये हिंदी वाला सेक्शन आज हम सोल्व करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हिंदी वाला सेक्शन, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए आपका जो हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं सभी शिफ्ट के सारे सेक्शन आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने जितने भी शिफ्ट के जितने भी सेक्शन आपको सोल्व करवाए थे उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वाला सेक्शन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं में से डायरेक्टली रिपीट होके आएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं पूरे 600 क्वेश्चन करवाऊंगा तीनों शिफ्टों के, ठीक है। अब तीनों शिफ्टों के 600 क्वेश्चन में से आपके पूरे जो अभी 200 क्वेश्चन है वो डेफिनेटली उन्हीं में से सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जितने भी वीडियो मैंने करवा दिए हैं नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली उन लिंक को ओपन करिए और वहाँ से डायरेक्टली सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए, ठीक है। उनको देखिए क्या आंसर है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, करो या मरो में किस वाक्य का प्रयोग किया गया है? तो इसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पे दे रखा है, मुकाम देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मातम पुरसी करने जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपको, परलोक गमन में कौन सा समास है? तो परलोक गमन में कर्म तत्पुरुष समास है से, ठीक है। रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेम इसी प्रकार के, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आपके वापस रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द उपालंब है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो आपका पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च 2020 को और 16 मार्च 2020 को, जो 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का था, जो 16 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था वो फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम था। ठीक है, और जो अभी आपका 1 से 7 मार्च के बीच में होने वाला है इस वर्ष, ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ में, वो आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। और जो ये आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम था और ये जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, इन दोनों का पैटर्न सेम है, क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 40 ही क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये 200 क्वेश्चन किसी में आए थे? इसमें जो आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का था इसमें भी 200 क्वेश्चन आए थे और सेम यही पैटर्न था। ठीक है, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश, 40 मैथ, 40 रीजनिंग और 40 ही इंग्लिश। सेम यही प्रोसेस आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में रहेगा, जो कि आपका 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हिंदी का क्वेश्चन क्या था? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्या होता है? निशान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमूल्यन का विलोम क्या है? तो क्या होता है? अवमूल्यन। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो व्यंजन संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि सज्जन में है। ठीक है, ये सज्जन शब्द है, इसमें व्यंजन संधि है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सभी सेक्शन करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जो शब्दांश शब्दों के आदि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम का विलोम क्या है? तो कृत्रिम का विलोम आप सभी को पता है क्या होता है? प्रकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा परवाह न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनार्थ शब्द कहलाता है, तो अनार्थ शब्द तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम का पर्यायवाची क्या है? तो हिम का पर्यायवाची ताजा मक्खन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे गुण स्वर संधि है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इसके मैं बहुत सारे सेक्शन आपको करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे सेक्शन मैंने सोल्व करवा दिए, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप उनको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वह पढ़ता होगा किस काल का वाक्य है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे उदासी शब्द है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूहड़ का विलोम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा फूहड़ का विलोम क्या होगा? यहाँ पे भव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन भूत का वाक्य कौन है? तो आसन भूत का वाक्य कौन है? यहाँ पे मैंने आम खाया, ये क्या है? कौन सा वाक्य है? आसन भूत का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए श्रेष्ठता शब्द का विलोम है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अधमता। अधमता क्या है? श्रेष्ठता शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, इस शब्द है वो यहाँ पे तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, जौ किस श्रेणी में आता है? तो जौ किस श्रेणी में आता है? यहाँ पे स्त्रीलिंग श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बरकरार शब्द का विलोम है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बर्खास्त। बरकरार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे बर्खास्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तुम्हारी जीत होकर रही शाबाश, ये कैसा? यहाँ पे जो ये शाबाश है इसमें कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह।
विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये ऐसा वाला चिन्ह आ जाता है, ठीक है, ये कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्ला का विलोम क्या है? तो उर्ला का विलोम होगा परला। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेख मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे भाजी मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य यहाँ पे कौन सा है? सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है। ये आपका संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में से संयुक्त वाक्य है आपका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग काचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे कोई नई चाल। कोई नई चाल, रंग काचना का मतलब कोई नई चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन का विलोम क्या है? तो चेतन का विलोम होगा यहाँ पे जड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो वह कहलाता है। संख्या का बोध हो तो वो क्या कहलाता है? वचन। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बड़बोला। बड़बोला क्या है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, तन मन धन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा शुभ का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निडर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इन सभी शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अलोना। अलोना शब्द क्या है? यहाँ पे तद्भव शब्द है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब गद्यांश आ गया है। इस गद्यांश को देखकर आपको यहाँ पे आंसर करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो जो ये गद्यांश है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रेरणा। ठीक है, तो आपको पूरा गद्यांश पढ़कर देखना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन प्रेरणा। जब आप ये पूरा गद्यांश पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके एक बार पूरे गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद में इसका आंसर दीजिए। अब यही क्वेश्चन आपके चलेंगे पूरे 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो एक गद्यांश भी आएगा, गद्यांश में से ही आपको क्वेश्चन के आंसर छांट कर लिखने हैं। ठीक है, देखिए 36 में तो हो गया प्रेरणा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो गया? प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही गद्यांश है, सेम वही है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? प्रस्तुत अपठित गद्यांश में किस विधा का प्रयोग किया गया है? तो किस विधा का प्रयोग किया गया है? रिपोर्ताज विधा का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये गद्यांश पढ़ना है तो इसको पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली इस गद्यांश को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जिसका मन अपने नियंत्रण में रहता है वह है, तो वह क्या है? निराश है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके कैसे दोगे इसका आंसर? यहाँ पे जो अब आप इसका जो गद्यांश है इसको पढ़ोगे ना, तब आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? निराश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मन के विकल्प क्या है? तो यहाँ पे आप पूरा गद्यांश पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मन के विकल्प क्या है। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे इतिहास विधाता की इच्छा से जी रहा है। जो आप यहाँ पे पूरा गद्यांश पढ़ोगे ना, तब आपका सभी क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप सभी को वीडियोस पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ऐसे ही आपके लिए मैं सभी जितने भी शिफ्ट हुई थी उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना।